कि मैं एसएसपी हूँ, मैं 19 ग्रेड में हूँ, मेरे से बालातर कोई नहीं है, बस जो मैंने हुक्म फरमा दिया है वही हो। तब तक हमारे बार के मेम्बरान कोई हिदायत जारी नहीं करेंगे। हम स्ट्राइक पे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब मोहतरम, आप लोगों से आज मुखातिब हुए हैं कि जैसा कि आपके इल्म में है, एक हैदराबाद में हमारे साथी वकील दोस्त के साथ एक वाक़या पेश आया कि जनाब मोहतरम एसएसपी हैदराबाद ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, उनकी गाड़ी भी ज़ब्त की और उनके साथ बदतमीज़ी भी की। हमारे दोस्त वकील साहब ने उनको समझाया और बताया कि ये नामुनासिब रवैया है, आप मेहरबानी फ़रमाएँ इस तरह की इल्लीगलिटी ना करें। बट जनाब मोहतरम एसएसपी साहब हैदराबाद, जो कि अपने रैंक और अपने ओहदे के नशे में होने के बावजूद उन्होंने हमारे दोस्त वकील के साथ वो सब कुछ किया जो कि उनको नहीं करना चाहिए। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आवाम में ये एक बात बड़ी स्पीडली फैल रही है कि वकील साहिबान इस बात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक वकील होने की हैसियत से वो उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वीडियो पैगाम के ज़रिए अवामुल नास को ये बात समझाना और बताना चाहता हूँ कि पुलिस और वकील एक गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। हमारी पुलिस के साथ कोई ज़ातियात नहीं है, ना होती है, ना होगी। हम एक पढ़े लिखे तबके के लोग हैं। वकील डबल ग्रेजुएट होता है। पुलिस अफसरान को, पुलिस के हर शख्स को, सिपाही हो, एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर, आईजी लेवल तक पुलिस के सब अफसरान बाला को इस बात को अपने जहन में बिठाना चाहिए कि कानून दान हमसे बालातर है। वकील का लफ्ज़ उसके साथ इसलिए ही लगाया गया है कि उसके पास कानून की गिरफ्त होती है, उसके पास कानून का कंट्रोल होता है। हम कभी भी कानून से बालातर नहीं। कानून एक आम शख्स के ऊपर लागू होता है, वही कानून एक वकील पे भी लागू होता है। अब एसएसपी साहब हैदराबाद ने एक ज़िद और एक अना का मसला बना लिया है। मैं एसएसपी हूँ, मैं 19 ग्रेड में हूँ, मेरे से बालातर कोई नहीं है, बस जो मैंने हुक्म फरमा दिया है वही होगा। तो जनाब मोहतरम, इस बात को अपने दिल और दिमाग से आप निकाल दें कि आप ही सब कुछ हैं। कानूनदान अपना हक लेना जानते हैं। आपको कई दिन से हमारे बार के मेंबरान, कराची बार के मेंबरान, हैदराबाद के मेंबरान बड़े प्यार मोहब्बत से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा आप इन चीज़ों से बाज आ जाएं और आप मेहरबानी फरमाएं, इस चीज़ को यहीं ख़त्म करें। अगर आप माफ़ी मांग लेंगे वकील से तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आईजी साहब, डीआईजी साहब, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इन एसएसपी साहिबान को लगाम दें, उनको समझाएं कि एक एसएसपी ज़िले का मालिक होता है, मगर उसको इस बात को भी दिमाग में बिठाना चाहिए कि कोई कानूनदान अगर उस एसएसपी डीआईजी को कोई बात समझाए तो उसकी बात को सुने और समझे कि वो क्या कहना चाह रहा है, ना कि उन पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, पर्चा दर्ज कर दिया जाए। आप वकील के ऊपर पर्चा दर्ज, एफआईआर हम रोज देखते हैं, पढ़ते हैं, एफआईआर पे बेले कराते हैं लोगों की, मर्डर्स में, पुलिस मुकाबलों में। ये एफआईआर तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखती है एफआईआर। खुदारा, मैं अपने वकील भाई जिस हैदराबाद में जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उनके साथ खड़ा हूँ, अपनी पूरी वकील बरादरी के साथ खड़ा हूँ और मैं आईजी साहब को अपने इस मैसेज पैगाम के ज़रिए हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुलिस का मोरल बहुत ज़्यादा डाउन है। अभी कुछ बेहतरी की तरफ हम जा रहे थे, हमारी पुलिस कुछ बेहतरी की तरफ जा रही थी, मगर इस तरह के एक ज़िद और अना परस एसएसपी साहिबान पुलिस का मोरल ख़राब कर रहे हैं। लिहाजा हमारे वकील को इंसाफ दिया जाए और हम जब तक हमारे बार के मेम्बरान कोई हिदायत जारी नहीं करेंगे, हम स्ट्राइक पे हैं। हम कोर्टों में काम नहीं करेंगे, हम कोर्टें नहीं चलने देंगे, चाहे कोई भी बात ये कर लें, अपनी कोई भी बात मनवा लें। जब तक हमारी आला क़यादत, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जनरल सेक्रेटरी कोई इंस्ट्रक्शन पास नहीं करेंगे, कराची बार में स्ट्राइक जारी रहेगी। जैसा कि आज भी पूरी कराची की कोर्टें बंद थी, स्ट्राइक थी फुल डे। कल 8 फ़ैब 2025 को भी मुकम्मल स्ट्राइक का ऐलान किया है बार ने। हम पूरी स्ट्राइक के साथ खड़े हैं, स्ट्राइक को पार्टिसिपेट करेंगे। और मेरी लास्ट में फिर गुजारिश है आईजी साहब से कि इन एसएसपी साहिबान को लगाम दें, इनको समझाएं कि मोदमाना गुजारिश करें, वकीलों के साथ ज़िद और अना का मसला ना बनाएं। और ये फ़ैयार हमारे लिए एक मामूली सी बात है, एक कॉमन सी बात है। तो लिहाजा इस मैसेज पैगाम के ज़रिए मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने वकील बरादरी के साथ खड़े हैं और आखिरी वक्त तक खड़े हैं। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमारा आपका मुकाबला जारी रहेगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।